शांति। आज 9 सितंबर के बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे अपने ऊपर आपे ही कृपा करनी है, पढ़ाई में गैलप करना है, कोई भी विकर्म करके अपना रजिस्टर खराब नहीं करना है। तो अपने ऊपर आपे ही कृपा सभी लोग तो कर नहीं रहे हैं, है ना। दुनिया में इतने सारे लोग हैं, है ना, लेकिन बाबा के बच्चे तो बहुत कम है। और जब तक अपने आप पर कृपा नहीं होगी तब तक कोई भी क्या नहीं होगा, पद पोजीशन तो नहीं मिलेगा, लेकिन स्वयं की उन्नति भी संभव नहीं होगी। तो अपने आप पर कृपा कौन करता है? अपने आप पर कृपा वही करता है जो अपने आप को देखता है। अपने आप को देखे बिना अपने आप पर तो कृपा संभव ही नहीं है। लेकिन अपने आप को कैसे देखा जाए? अपने आप को देखना, स्वचिंतन करना, आत्म अवलोकन करना, बाबा ऐसे कई सारे शब्दों का यूज करते हैं। लेकिन भला अपनी आंख जो है वह आंख को कैसे देखेगी, है ना। आंख से दुनिया दिख रही है, लेकिन आंख को तो देख नहीं पा रही है। आईना एक अलग बात है, लेकिन आंख जो है वो आंख को नहीं देख पा रही है। तो स्वयं को देखने का अर्थ क्या है? आत्म अवलोकन का अर्थ क्या है? कि जो आंख को तो न देख पाए, लेकिन आंख पे जो कचरा अगर है ना, बाहर की कोई गंदगी है दुनिया की, तो बाबा क्या कह रहे हैं? उस गंदगी को देखना है। कोई कचरा आपके बिल्कुल समीप आ जाएगा तो भी देख नहीं पाएगा, लेकिन उस कचरे को अगर अलग किया जाए, थोड़ा दूर रखा जाए, तो उस कचरे को भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। तो अपने आप पर कृपा करना आत्मचिंतन करने का अर्थ है कि अपने अहंकार को, अशुद्ध मैं को स्पष्ट रूप से देखना, है ना। जो अहंकार है, जो अशुद्ध मैं बन करके बैठा है, उसका अवलोकन करना ही तो आत्म अवलोकन है ना। तो जो ये देख पाता है कि मैं अभी दुखी हूँ, मैं अभी परेशान हूँ, मैं अभी तकलीफ में हूँ, है ना, या जो अभी समय जो रिश्ते चल रहे हैं संसार से वो उब चुका है ना। तो जो ये मानेगा, समझेगा, वही अपने आप पर कृपा कर पाएगा, क्योंकि वही तो चाहेगा कि मैं इस बंधन से मुक्त हो जाऊं, मैं इस दुख, अशांति और इस कलयुगी और धोखेबाज दुनिया से बाहर निकल जाऊं, इस कीचड़ से बाहर निकल जाऊं। वही तो याद की यात्रा कर पाएगा। तो अपने आप पर कृपा करने का अर्थ यही है कि स्वयं को यह जो नहीं है, जो मानकर कर बैठे हैं, उससे मुक्त होना और उसको अच्छे से रियलाइज करना कि मैं यह नहीं हूं जो बन करके बैठा हूं, वही है अपने आप पर कृपा करना, है ना। उसको अच्छे से देख पाना। तो अब बात आती है कि अपने आप पर देखने पर हमें क्या अनुभव होता है, क्योंकि आप बोलोगे कि अपने आप को तो मैं देख पा रहा हूं। अपने आप को अगर आप देख पाते तो अभी तक आप समस्याओं में रहते ही नहीं, कोई परेशानी आपको टच नहीं करती। अगर अभी अपने आप को आपने पूरी तरीके से देख लिया होता, और अपने आप को पूरी तरीके से देखने का अर्थ यह मत लेना कि मैं अपने आत्म स्वरूप को पूरी तरीके से देख लिया। स्वयं को देखने की जरूरत ही नहीं है। आत्मा जब आत्मस्थ हो जाओगे तो आत्मा स्वयं को देखने की बात करेगी ही नहीं। स्वयं को देखने की बात तो तब होती है जब कोई परेशान है, दुखी है। आत्मा को तो कोई पीड़ा ही नहीं होती है, वो इतना संपूर्ण आनंद में है, संपूर्ण प्रेम में है कि उसको ऐसा कोई संकल्प उत्पन्न थोड़ी होगा। तो स्वयं को देखना मना उस आत्मा के सामने जो कचरा आ गया है, परेशानी, तकलीफ है, उसको अच्छे से देखना, है ना। तो उस दुख और अशांति को अच्छे से देखना, स्वयं को देखने का अर्थ ही यही है। तो तुम जो है वो जब तक उसको देख नहीं पाओगे, स्वयं को अच्छी तरह से देख नहीं पाओगे, तब तक भगवान से कभी मिल नहीं सकते। बाबा क्या कहता है कि जिसको अहंकार की पट्टी बंधी हुई है वह भगवान को देख ही नहीं पा सकता है। जो अशुद्ध में जो जी रहा है, जो असली और नकली चेहरे का भेद नहीं समझ पा रहा है,
वह तो भगवान से मिल नहीं सकता, उसका अनुभव नहीं कर सकता। जैसे कोई अंधा है और अंधे को बहुत सारी बातें बताई जा रही है, देखो इतना प्यारा सूरज है, सूरज की रोशनी देखो कितनी बढ़िया है, देखो इसको सतयुग कहते हैं, यहाँ पर ये महल देखो कितने बढ़िया है, नदी कितनी प्यार से बह रही है, सुंदर सुंदर गार्डन कितने बढ़िया है। तो अंधा एक बार के लिए आप पर भरोसा जरूर करेगा कि आप इतने अच्छे व्यक्ति हो, इतने बहुत बढ़िया हो, तो आपकी बातें सत्य होंगी। कितना अच्छा सुंदर दृश्य है, उजाला है, सूर्य है, प्रकाश है, अच्छा सुंदर प्रकृति है, तो एक बार वो भरोसा जरूर करेगा आप पर। लेकिन अंदर उसका संशय तो बना रहेगा कि क्या वास्तव में ऐसा है या नहीं, क्या सुंदर नदियां बह रही है या नहीं बह रही है। तो जैसे ही बाय चांस उसको अगर आंखें मिल जाए तो वह रोशनी को देख लेगा, पेड़ पौधों को देख लेगा, नई दुनिया को देख लेगा, तो उसका संशय बिल्कुल खत्म हो जाएगा, है ना। तो जो 1-2% संशय होगा वो तो खत्म हो जाएगा। तो बाबा क्या कहना चाह रहे हैं कि जब तक तुम्हारी अहंकार की पट्टी बंधी हुई है तब तक तुम मेरे को देख नहीं सकते हो। अशुद्ध मन जब तक तुम्हारे अंदर भ्रम बना हुआ है, अशुद्ध मैं का, जिसको हम माया कहेंगे, तो वह भ्रम जब तक तुम्हारे अंदर बना हुआ है, वो अज्ञानता की पट्टी जब तक तुम्हारे ऊपर है, तो तुम मुझे देख नहीं पाओगे, मेरा अनुभव नहीं कर पाओगे। मैं जितनी बातें बता रहा हूं उतना विश्वास तुम्हें जरूर होगा, क्योंकि स्वयं भगवान बता रहा है, तो भगवान तो गलत बता नहीं सकता। और दूसरा विश्वास इसलिए भी होगा कि कई सारी ऐसी आत्माएं हैं जिन्होंने बाबा को देख लिया, सत्य का अनुभव कर लिया, तो आपके अंदर एक जिज्ञासा तो उत्पन्न हो गई कि शिव बाबा भी है इस धरती पर, सत्युग भी आने वाला ही है, क्योंकि इतनी सारी आत्माओं ने अनुभव कर लिया। लेकिन फिर भी आपके अंदर कहीं न कहीं एक संशय का कोना रहेगा ही कि मुझे अभी तक भगवान का अनुभव क्यों नहीं हुआ, मुझे वो सत्युग के साक्षात्कार क्यों नहीं हो रहे हैं। तो वो जो संशय जो बना हुआ है वो परसेंटेज में कितना भी हो सकता है, तो वो संशय उतरेगा कैसे। वही बात आज बाबा कह रहे हैं कि अपने आप पर कृपा करनी है। उस अहंकार की, अशुद्ध मन की जो पट्टी है, अशुद्ध मैं की जो पट्टी है, अज्ञानता की जो पट्टी है, वह अगर उतार दी तो तुम्हारे ज्ञान के नेत्र खुले हुए ही है, तुम्हें सब कुछ मिला हुआ ही है, तुम्हें बस आनंद की तरह आराम से सब चीजों का अनुभव कर पाओगे। तो यही है अपने आप पर क्या करने की बात हो रही है, कृपा करने की बात हो रही है। तो तुम्हारी जो लड़ाई है वो किसके साथ है? तुम्हारी लड़ाई अहंकार के साथ है, स्वयं के अशुद्ध मैं के साथ है। तो तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई जो अहंकार के साथ है, उससे तुम्हें जीत प्राप्त करनी है। कहते हैं मन जो है वो खुद का शत्रु और खुद का ही मित्र होता है। इसका अर्थ क्या है कि जब तुमने अहंकार से दोस्ती बना ली, अशुद्ध मैं से दोस्ती बना ली, उसी को अपना समझ लिया, भ्रम को सत्य मान लिया, तो मन जो है वो स्वयं का दुश्मन बन जाता है। स्वयं का इतना गहरा दुश्मन कैसे बन जाता है? जैसे तुमने अहंकार को मित्र बना लिया है, तो अहंकार बाय चांस दुखी है, परेशान है, तो आप क्या करोगे? दुनिया सारी दुश्मन समझोगे, है ना। दुनिया क्या समझोगे? जब अहंकार, जैसे आप दुखी होते हो तो आप दोष किसको देते हो? अहंकार जब दुख को पाता है, अशुद्ध में दुख को पाता है, परेशानियों में गिरता है, तो वो हमेशा दोष किसको देता है? दोष दुनिया वालों को ही तो देता है कि दुनिया मेरी दुश्मन है, भाभी ने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। कभी वह दोष स्वयं पर नहीं लेगा। अशुद्ध में जो है वो स्वयं पर दोष नहीं लेगा। तो जब मन अहंकार से दोस्ती कर लेता है तो सारी दुनिया को दुश्मन बना लेता है। क्या बना लेता है? सारी दुनिया को जो है वह दुश्मन बना लेता है, क्योंकि सारे दुख के कारण उसको संसार में ही दिखते हैं। जबकि सबसे बड़ा दुख तो यह है कि अपने शुद्ध मन ने उस अशुद्ध अहंकार को, जो भ्रम है, उससे मित्रता कर लेना ही सबसे बड़ा दुख का कारण है। तो अपने आप पर कृपा करने का अर्थ है कि अपने अहंकार रूपी अशुद्ध मैं को कहीं मैंने मित्र तो नहीं बना रखा है, और मित्र बना रखा है तो उसको स्पष्ट तरीके से देखना,
है ना, स्पष्ट तरीके से वो नेत्र खोल करके चेक करना। तो मन खुद का दोस्त और खुद का मित्र का अर्थ क्या हुआ कि जब अहंकार से दोस्ती करता है तो वह खुद का शत्रु बन जाता है, संसार का शत्रु बन जाता है। और जब वह अहंकार से शत्रुता करना मतलब अहंकार को महत्व देना बंद कर लेता है, अहंकार की वैल्यू मिटा देता है, अहंकार के भ्रम को हटा देता है। जैसे आग के ऊपर धुआं है लेकिन धुआं तो सच नहीं है, धुएं के पीछे आग जो है वह सत्य है। तो धुआं अगर हट गया, जो भ्रम का धुआं जो अशुद्ध में ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वह है लेकिन वास्तव में है नहीं, जब वह अशुद्ध में हट जाता है, वह धुआं हट जाता है, वह उसको शत्रु मानकर हटा लेता है, तो मन स्वयं का मित्र बन जाता है और सारे संसार का मित्र बन जाता है। सारे संसार का मित्र कैसे हुआ? जब अहंकार से शत्रुता रखेगा यानी अहंकार से लड़ाई जीत लेगा तो सारी दुनिया पर विजय प्राप्त कर लेगा, सारी दुनिया की लड़ाई जीत लेगा। क्यों? क्योंकि दुनिया से मित्रता की होगी, क्योंकि जब वो शुद्ध मैं में स्थापित हो गया, इसका अर्थ क्या हुआ? वो अखंड हो गया। अखंड का अर्थ क्या हो गया? उसको पूर्ण है, और पूर्ण है तो सारी दुनिया से कोई उसको लेना देन ही नहीं है, कोई लेन देन ही नहीं है। तो फिर रिश्ता कैसा होगा? सारे संसार से मित्रता का रिश्ता होगा। यानी जब वो मैं शुद्ध होता है ना, वह आत्मा से स्वयं को अलग नहीं मानता है, एक ही मानता है, इसलिए अखंड हो जाता है। और अशुद्ध में जो है वो सारी कामनाओं से, अलग अलग विषय कामनाओं से जुड़ा होने के कारण बहुत ही विभाजित होता है, विभाजित में हो गया है ना। तो वह बहुत ज्यादा अलग अलग जगह से दुख पा रहा है, क्योंकि सारी दुनिया को दुख का कारण मान रहा है। लेकिन जब वो एक शुद्ध जो मैं है, वह स्वयं को आत्मस्थ ही मानता है, आत्मा का अंग ही मानता है, आत्मा का भाग ही मानता है, तो वो अपने स्वयं का कोई अलग अस्तित्व ही नहीं समझता है। मैं आत्मा, आत्मा बोलो, मैं बोलो, एक ही बात हो गई, अखंड हो गया है ना। मैं सदा के लिए उसके साथ जुड़ा हुआ ही मानता है कि मैं उससे कभी अलग ही नहीं हुआ, आत्मा से मेरी कोई अलग पहचान ही नहीं है ना। तो आत्मा और मैं एक ही हो गया, शुद्ध मन यानी उसमें समा ही गया, वो उसी का ही है, सत्य असली चेहरा जो है वो हमारा यही है, शुद्ध मन का ही है। तो यह अपने आप पर कृपा करना हुआ, स्वयं को बारीकी से देखना। एक्चुअल में तुम्हारा दुनिया में कोई शत्रु अगर तुम्हें बाहर दिखाई दे रहा है, यानी तुम अहंकार से हारे हुए हो, क्योंकि तुम्हें भीतर का जो शत्रु है वो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। भीतर की जो अंदर से जो तुम्हें परेशान करने वाला है, जो जिसकी वजह से तुम दुखी हो रहे, तुम्हें वो दिखाई नहीं दे रहा है। अगर तुम्हें दुख अभी भी कहाँ पे दिखाई दे रहा है? बाहर ही दिखाई दे रहा है। अगर भी अभी भी दुख जो है वो बाहर ही दिखाई दे रहा है, इसका अर्थ क्या है? कि इसका अर्थ तुमने भीतर के जो दुख है उसको समझा नहीं है। तो भीतर के जो दुख है उसको अगर तुमने समझ लिया तो बाहर के जो दुख दर्द है वह तुम्हें लगेंगे ही नहीं कि बाहर से कोई दुख आ रहा है ना। तो यह हुई अपने आप पर कृपा करना। देखो, अपने आप पर कृपा करने पर कितनी सारी बातें निकलती जा रही हैं। तो आप लोग क्या तैयार हो? जैसे बाबा ने कहा ना कि अपना विकर्म नहीं करना है, अपना रजिस्टर खराब नहीं करना है ना, और इसी के लिए अपने आप पर कृपा करनी है। तो जब शुद्ध मन में स्थापित होने में तुम्हें डर किस बात का लग रहा है? सबसे महत्वपूर्ण बात क्या हो रही है कि जब तुम्हें अहंकार का ज्ञान हो गया, शुद्ध में का ज्ञान हो गया है ना, तो फिर शुद्ध मन में रहना क्यों नहीं चाहते हो? अपने आप को देख भी लिया है, स्वयं को जान भी रहे हो, शुद्ध मन पूर्ण भी हो गया है, पूर्ण अवस्था में है, असली चेहरा जो है वो तुमने देख लिया है। तुम यह भी समझ गए हो कि नकली चेहरा कामनाओं का चेहरा है, नकली चेहरा अहंकार का चेहरा है। और जब तुम यह भी समझ गए हो कि अहंकार में जीने वाले लोग भगवान से बहुत दूर होते हैं, है ना, अहंकार से जीने वाले जो लोग हैं, अशुद्ध में जीने वाले लोग हैं, वह सत्य से भी बहुत दूर होते हैं,
है ना। तो जब सत्य से दूर होते हैं, भगवान से दूर होते हैं, तो तुम अपना भी नकली चेहरा क्यों बनाए रखे हो, क्यों झूठ का जीवन जी रहे हो, उसके पीछे कारण क्या है ना। यह समझना ही अपने आप पर कृपा करना है ना। तो अब तुम्हें सच का जीवन जीना है। तो तुम्हारा जो डर है ना, वो डर किस बात का हो सकता है, डर क्या चीज हो सकती है, तुम्हें अशुद्ध मैं का मिटने में डर किस बात का लग रहा है। तो एक बात बहुत गहराई से समझनी होगी, है ना। कौन सी बात समझनी होगी, एक तो अगर मैं अशुद्ध मैं को मिटा दूं तो आपको क्या लगेगा, हाँ, आपको लगेगा कि अगर मैं शुद्ध मन में स्थापित हूं तो मुझे क्या कोई कर्म नहीं करने हैं, कर्म से भी मैं फ्री हो गया। या फिर अगर मैं निष्काम कर्म करूंगा तो मेरे लोगों के कर्जे होंगे, उसका क्या होगा। मेरे अहंकार बहुत डरता है, अपने आप को मिटाने में क्या करता है, बहुत सारे ऐसे लॉजिक लगाएगा, ऐसी बातें लगाएगा कि अगर मैं मिट गया तो क्या होगा, ऐसी ऐसी बातें शुद्ध मन के सामने लेकर के आता है। मेरे भाई का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, उनके भविष्य का क्या होगा, है ना। अभी तो वो प्लॉट रजिस्ट्री फंसी पड़ी है, उसका क्या होगा, है। और जब ये बातें हैं आपके पास, तब तक तुम शुद्ध मन में स्थापित नहीं हो सकते, शुद्ध में आ नहीं सकते, क्योंकि वो तो पट्टी कामनाओं की हो गई ना, है ना। समझ में आया ना। वो तो अशुद्ध मन की होगी, तुम मेरे बेटे का क्या होगा, यानी तुम पिता बन के अभी भी खड़े हो, जो तुम पिता हो ही नहीं वो तुम बनकर खड़े हो, लेकिन तुम वह मिटने को भी तैयार नहीं हो, है ना। है कितनी गजब की बात है। तो तुम अभी कर्जे में हो, और अशुद्ध में तो कर्जे में है, शुद्ध मन तो पूर्ण में है। अब मैं कर्जे में उसको मिटा दूं, इसका अर्थ क्या हुआ। तो उसको समझने के लिए जो आंख चाहिए, ज्ञान का तीसरा नेत्र जो चाहिए, अपने आप पर दया करने वाली बात है, वह इसी सत्यता को समझने की है। तो कौन सी सत्यता सामने आ रही है, उसको बहुत अच्छे से समझना होगा। देखो, अशुद्ध मैं के अंदर क्या हो रहा है, तुम अशुद्ध अहंकार से जीने में तुम्हें क्या मिल रहा है, और शुद्ध मन पर जीने में तुम्हें क्या मिलने वाला है, उस दोनों को कंपैरिजन करके देखना होगा, है ना। तो तुम्हें समझ में आएगा, क्योंकि जो तुम भ्रम को पाले हुए हो कि मेरा क्या होगा, मेरे बेटों का क्या होगा, मेरे कर्जों का क्या होगा, शादियों में मेरे रिश्ते बिगड़े हुए उनका क्या होगा, इस शरीर की बीमारी का क्या होगा, है ना। उसी लिए शायद तुम अपने अहंकार को मिटाना नहीं चाह रहे, वरना इसी पल से अगर तुम निष्काम हो जाओ, शुद्ध मन के केंद्र बिंदु में हो जाओ, और वो डर अगर खत्म हो जाता है तुम्हारा, तो शायद तुम्हें वो धुंध हटाने में, जिसको दुआ है, नकली जीवन है लेकिन बिल्कुल असली जैसा लग रहा है। कैसा लग रहा है, क्योंकि बाहर के जो सुख आते हैं ना, वो बिल्कुल असली दिखाई देते हैं। आपको किसी की लॉटरी लगी 20 लाख की, तो वो असली दिखाई देगा। पर अगर असली सुख होता तो फिर खत्म क्यों होता, एक दिन सुख रहता है और फिर धोखा देके वो दुख क्यों बदल जाता है। बाहर का सुख अगर असली होता तो कितना बड़ा धोखा देता है अहंकार, कि थोड़े टाइम तक वो सुख दिखा रहा है, और वही सुख दूसरे दिन सुबह उठो तो दुख में बदल जाता है। लड़ाई झगड़े हो जाएंगे कि यार उसको इतना पैसा क्यों दिया, मेरे बच्चे को लॉटरी में से इतना पैसा क्यों दिया, मुझे ज्यादा मिलना चाहिए था। तो सुख थोड़े टाइम तक रहा और धोखा दे दिया सुख ने भी, है। सुख तो वह होता ना जो सदा के लिए होता, दुख भी धोखा देता है। दुख भी कोई शांत भी हो गया मिलने वाला, अगर थोड़े टाइम तक दुख है, फिर वो दुख भी चला जाता है, फिर सुख में बदल जाता है। तो न तो सुख आपके पास रह रहा है, सुख भी आपको धोखा दे रहा है, और दुख भी धोखा दे रहा है। चलो दुखी सदा के लिए होता तो एक बात तो स्वीकार होती, भाई चलो मैं दुखी हूं सदा के लिए, लेकिन दुख जो है वो बीच में सुख की झलकियां दिखाता है ना। तो कलयुग में तो आप धोखा खा ही रहे हो अहंकार, फिर भी तुम इस नकली सुख और नकली दुख से भी छुटकारा नहीं चाहते हो। कितनी गजब की बात है कि इस अशुद्ध में से, इस अशुद्ध अहंकार से डेली लात घूसे खा रहे हो, है ना। डेली लात घूसे भी खाते, फिर थोड़ी मालिश भी हो जाती है, फिर थोड़ी मालिश होने के बाद फिर लात घूसे खाने के लिए तैयार हो जाते हो, है ना। तो पहले एक बात है जो समझनी होगी, अशुद्ध अहंकार जो है, अशुद्ध में जो है, वह साधनों का दुरुपयोग करता है। शुद्ध मन जो है वो साधनों का सदुपयोग करता है।
शुद्ध मन साधनों का सदुपयोग का अर्थ है कि शुद्ध मन स्वतः ही जब पूर्ण होता है तो पहले एक बात समझनी है कि जो पूर्ण शुद्ध मन है उसकी प्रकृति दासी होती है। शुद्ध मन जब पूर्ण होता है तो संसार का सारा धन आपके कदमों में होता है। आप ऑलरेडी पूर्ण हो, धन की आपको जरूरत नहीं है, लेकिन धन इतना है कि पूरी कदमों में आ गया है। शरीर इतना स्वस्थ होने लग रहा है कि पता ही नहीं चलेगा कितना बढ़िया स्वस्थ। अगर आप पूर्ण हो, इसी की तो गिफ्ट सतयुग में क्या मिल रही है। शरीर एकदम तंदुरुस्त है, स्वस्थ है, रिश्ते एकदम बढ़िया मिल रहे हैं, धन संपदा की कोई कमी नहीं है। तो जब वो सतयुग में होता है वह अभी से दिखाई देने लगता है कि जब आप पूर्णता को प्राप्त करते हो, जब आप सत्यता में जीने लगते हो तो वो सारी चीजें आपके कदम छूने लगती है। आप पूर्ण हो, यानी इसकी बहुत गहरी बात है कि आपको संसार की कोई चीजें चाहिए नहीं, फिर भी संसार के सारे साधन भी आपको पूर्णता से मिल जाएंगे। इतनी पूर्णता से मिल जाएंगे कि जितना चाहो अखुट खजाने की तरह, धन भी अखुट खजाने की तरह खर्च करो, कोई दिक्कत नहीं। दादियां जो भी पूर्ण हुई हैं, उच्चतम अवस्था को पाया है, उनकी स्टार्टिंग में धन की अवस्था का देखो, बाद में उनके ऊपर करोड़ों रुपया न्यौछावर। एक दादी जहां कदम रखे बोलो फूल बरस रहे हैं, तो क्या किसी को कोई कमी रही। लेकिन इसका अर्थ बहुत अच्छे से समझना होगा कि शुद्ध मन जो पूर्ण हो जाता है तो बाहर से भी उसको किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहती है। लेकिन जब अशुद्ध मन होता है तो अपूर्णता क्यों रहती है, इसको महत्व को समझो। तो जो शरीर आपको मिला है, जैसे उदाहरण के लिए कर्मेंद्रिया मिली है, शरीर मिला है, तो शुद्ध मन इन कर्मेंद्रियों का अनासक्त भाव से यूज करता है। किस भाव से यूज करता है, सारी कर्मेंद्रियों को, शरीर की पहली बात ले रहा हूं, शरीर की सारी कर्मेंद्रियों को अनासक्त भाव से यूज करता है, किसी भी चीज में आसक्ति नहीं रखता है, संसार और प्रकृति को भी अनासक्त भाव से यूज करता है। और जो अहंकार वाला में है उसके हाथ में शरीर लगने से वह शरीर को भोगना की वजह से यूज करता है, सारी कर्मेंद्रियों को भोग की वजह से यूज करता है। शरीर को काम विकार में ले जाना तो सबसे बड़ी गंदी बात है, ये अहंकार ही कर सकता है। शरीर का बहुत बड़ा दुरुपयोग माना गया है। काम वासना, काम विकार जो है वो सबसे बड़ा दुरुपयोग है ना। और तो बताओ अब क्या हो रहा है, ये बेमेल जोड़ा हो गया। अहंकार और शरीर का जो जोड़ा है वो कैसा हो गया, अशुद्ध में और शरीर और प्रकृति का जो संबंध है वह बेमेल पति पत्नी का जोड़ा हो गया। और जब बेमेल पति पत्नी का जोड़ा हो गया तो लड़ाई झगड़ा तो होगा ही। और लड़ाई झगड़ा होगा, इसका अर्थ क्या हुआ कि प्रकृति जो है वो अहंकार को बाकायदा इतने टॉर्चर करती, इतनी परेशान करता है ये शरीर और प्रकृति के पांचों तत्व। क्यों? क्योंकि अहंकार वाला व्यक्ति जल का दुरुपयोग करता है, पानी का दुरुपयोग, नल खाली छोड़ देगा, पानी का कभी इस्तेमाल ढंग से नहीं करेगा, है पैसों का यूज सही से नहीं करेगा, धन को गलत कामों में लगा देगा, आंखों का यूज गलत कर रहा है ना, गलत दृष्टि को देखने में, है ना, गंदगी को देखने में, जीवन जो मीठे और प्रेम के बोल बोलने के लिए दी गई है उसका वह गलत इस्तेमाल करने लग गया है। तो अभी हो क्या रहा है, प्रकृति और अहंकार, प्रकृति पूरी तरीके से अहंकार की दुश्मन बन करके बैठी है। क्यों बन करके बैठी है? क्योंकि अशुद्ध में अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए, अपने स्वयं को अधूरापन मानने के लिए प्रकृति का पूर्णतया दुरुपयोग कर रहा है। ये देखो मुंबई वगैरह में सब में पहले इतना समुद्र था, जल था, पेड़ पौधे इतने थे, लेकिन सारे पेड़ पौधे काट काट करके अभी सारी बिल्डिंगें बन गई। कितने पेड़ पौधे काट लिए गए, है ना, पंछियों को भी बैठने की जगह नहीं, है ना। तो प्रकृति के साथ निरंतर ऐसे एटम बम बना रहे हैं, ऐसी हवा को प्रदूषित कर रहे हैं, है ना। तो हर तरीके से अहंकार वाला जो है वो शरीर का इस्तेमाल बिल्कुल गलत हाथों में ये शरीर पड़ गया है, प्रकृति गलत हाथों में पड़ गई है, जिससे प्रकृति दुश्मन होने के कारण, वो प्रवृत्ति होने से आपको इंसान जा रहा है, अचानक एक्सीडेंट हो रहा है, वो प्रकृति उससे बदला ले रही है। और जो अभी चलते चलते कुछ सर में सलिया लगा हुआ था, है तो सलिया क्यों लग गया उसको? क्योंकि उसने उसके साथ कहीं ना कहीं प्रकृति के साथ गलत व्यवहार किया है। पेट में हजारों बीमारियां हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि बहुत जबरदस्त, मतलब आप ये समझ लो, कल की बात है, तो एक दांत का डॉक्टर है, तो हमारा उनसे मिलना हुआ था, तो कल वो बता रहे थे कि अचानक उनकी माँ को होठ है एक साइड से बिल्कुल लेफ्ट की तरफ हो गया, मतलब पैरालिसिस,
हो गया तो खैर बच गई वो आत्मा, लेकिन अब अचानक जीवन चल रहा है और अचानक ये घटना घट रही है। तो क्यों घट रही है? क्योंकि शरीर जो है, शरीर एक जो यंत्र है, मानव शरीर रूपी यंत्र अशुद्ध में के हाथ से संचालित होने लग गया है। तो जब आप शुद्ध मन में स्थापित हो जाओगे, सत्यता में स्थापित हो जाओगे, धन का सदुपयोग करोगे, है ना। आप धन का सदुपयोग करो। ईश्वर क्यों कहता है अच्छे कार्य में लगाओ? तुम बाबा के कार्य में लगाओ और फिर भी तुम्हारी धन की समस्या दूर नहीं हो रही है तो नहीं होगी, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि धन की बौछार आपके पास आ जाएगी, क्योंकि धन तो आप लगा रहे हो, बाबा के अच्छे कार्य में लगा रहे हो, लेकिन अभी भी अशुद्ध मन की कहीं ना कहीं पट्टी बंदी हुई है। तो बाबा जानता है कि अभी इसको धन दे दिया ज्यादा तो कहीं अशुद्ध अहंकार न बढ़ जाए। जब तुम निष्काम हो जाओगे अंदर से, कैसे हो जाओगे? अंदर से भावना वृत्ति बिल्कुल तुम्हारे शुद्ध मन की तरफ स्थापित होने लगेगी, तो बाबा तुम्हें इसी जन्म में इतना गुना धन दे देता है। एक बाबा का बच्चा है, बहुत प्यारा है, जिसने बहुत समय तक बाबा के कार्य में धन लगाया था, लेकिन फिर भी वो गरीबी से नहीं हटा था। लेकिन जैसे उसको ज्ञान समझ में आया, अभी 6 महीने की घटना है, तो वो उसके पास इतना धन आया है, इतना धन आया है कि वो इसको अपन शब्दों में नहीं बयां कर सकते। लेकिन अब धन आया तो वो धन में आसक्त नहीं है। धन से अभी कहीं सेंटर बना रहा है, वो कहीं कुछ कर रहा है, जो भी बात है, लेकिन कहने का भाव क्या है? अब वह धन का भी सदुपयोग कर रहा है, कर्मेंद्रियों का सदुपयोग कर रहा है। शरीर देखो, काम विकार में तो देखो, सत्युग में तो शरीर प्योर है तो गर्भ महल होते हैं। कितनी प्यारी बात है ना। क्यों? क्योंकि शुद्ध मन के हाथ में ये शरीर रूपी यंत्र है, और अशुद्ध मन के हाथों में होने से शरीर में कैसी रासायनिक क्रिया हो रही है, कैसे हार्मोन स्त्रावित हो रहे, ऐसे शरीर पतित कर दिया है कि शरीर को कोई मतलब सगे रिश्ते वाले भी अगर शरीर की रगड़न विपरीत लिंग की अगर स्पर्श हो जाए तो एकदम से काम विकार उत्पन्न होता है ना। तो कारण क्या है? क्योंकि वो शरीर ही उन्होंने ऐसा गंदा बना दिया है कि प्रकृति फिर बदला ले रही है ना। तो यह इतना बड़ा विपरीत लिंग का आकर्षण होना, विकार होना, ये सारा कारण है अशुद्ध मन के हाथों में शरीर और प्रकृति की सत्ता आ जाना, है ना। तो वास्तविक लड़ाई तो हमें अभी लड़नी है। हमारा ध्यान छोटी छोटी बातों में जा रहा है, मेन केंद्र बिंदु से हम हट रहे हैं। सबसे बड़ी लड़ाई का समय यह है कि हमें अपने अहंकार रूपी जो अशुद्ध में है उस पर हमें विजय प्राप्त करनी है, और इस पर हमारा ध्यान रहे, इस पर हमारा अटेंशन रहे, वही तो योग है, वही तो अपने आप पर कृपा करनी है। सारी चीज सामने होते हुए भी, सारी बात क्लियर होते हुए भी अगर तुम्हारा अटेंशन शुद्ध मन पर नहीं है, शुद्ध मैं पर नहीं है, तो फिर तुम अपने आप पर कृपा तो छोड़ो, अपने आप की दुर्गति करा रहे हो। क्योंकि समस्या तो आगे इसलिए बढ़नी है क्योंकि जितना तुम अशुद्ध मैं के द्वारा घर परिवार चला रहे हो, ये चला रहे हो, तो उससे तो और ज्यादा परेशानियां ही आनी है। शुद्ध मैं में तुम पूर्णता की तरफ बढ़ जाओ, निष्कामता की तरफ बढ़ जाओ। निष्काम यानी कर्म से थोड़ी छूटना है, कर्म तो करने हैं, लेकिन कर्म से तो कोई छूटता ही नहीं, छूटने की बात हो ही नहीं रही है। लेकिन अनासक्त भाव से कर्म होंगे, आसक्ति वाले कर्म नहीं होंगे। तो अब सिर्फ अपने आप पर कृपा करने का अर्थ है कि स्वयं के अशुद्ध मन को देखना है, देखने से ही वह खत्म हो जाएंगे, उनको महत्व नहीं देना है। आकाश में पंछी आते हैं जाते हैं, तो अहंकार रूपी विचार आए जाए, तुम्हें आकाश बन जाना है। विचारों को, कामना के विचार आ रहे हैं तो पंछी रुकता तो है नहीं, न पंछी कोई आकाश को छू पाता है। पंछी आया और गया, तो तुम्हें पंछियों की तरह देखना है। अहंकार रूपी कामना रूपी विचारों को सिर्फ देखना है, तुम्हें अपना संचालन करना है, आकाश की तरफ देखना है। अहंकार तुम्हें डराएगा, तुम्हें भयभीत करेगा कि तुम कौन सी दिशा जा रहे हो, तुम्हें क्या मिल रहा है, क्या उसमें कुछ मिलेगा भी नहीं, या मिलेगा या नहीं। तो पर यह समझना होगा कि तुम्हारे अहंकार रूपी कामना रूपी विचार में तो फंस के मैं दुखी ही हुआ हूं, परेशान में ही हुआ हूं। अब तो मुझे बुराई को छोड़ना है। अभी भी अगर मैंने नहीं छोड़ा तो क्या होगा, बहुत परेशानी आ जाएगी। लेकिन जब तुमने निर्णय ले लिया कि मुझे सत्यता की तरफ रहना है, तो सागर ऊपर कितना भी आएगा, ऊपर से लहरें कितनी भी आएगी, समुद्र के अंदर शांति रहती है। तो जब तुम्हारा सत्यता का केंद्र बिंदु बढ़ता जाएगा,
जब तुम्हें अंदर से जिज्ञासा ज्यादा रहने लग जाएगी कि मुझे सत्यता में ही रहना है। अगर तुम 30% भी सत्यता में रहने लग गए तो ऊपर की परेशानियां तुम्हारी स्वतः ही कम होने लगेगी। अगर तुम 50% सत्यता के केंद्र में रहने लगे तो बाहर से तुम्हारे साधन सुख सुविधाएं जो शरीर के प्रकृति के अच्छे कार्यों के लिए जो चाहिए वह भी स्वतः बढ़ते जाएंगे। और जैसे तुम पूर्णतः सत्यता के केंद्र पर स्थित होने लगोगे तो तुम्हें बाहर की चिंता ही नहीं पता चलेगी, कुछ है ही नहीं, समस्याएं खत्म हो गई, क्योंकि समस्याएं सारी भीतर की है। अगर तुम्हारी भीतर की अहंकार से और कामनाओं से समस्या समाप्त हो गई तो बाहर की तो कोई समस्या है ही नहीं, है ना। तो अभी क्या है, जैसे मन का एक कोना, अंतर मन का कोना अगर भगवान से जुड़ा हुआ है तो तुम्हारी चिंता परेशानी कोई हो ही नहीं सकती है। जब भी तुम्हें अहंकार परेशान करे तो तुरंत अपने आप को बाबा की स्मृति में लगा दो, इतनी और गहरी बाबा की याद में लगाओ। उस अहंकार रूपी समस्या के समाधान में मत लगो, अपना समय वेस्ट मत करो। वो तो पंछी की तरह 24 घंटा अगर उस समस्या पे ध्यान नहीं दिया तो वो समस्या कमजोर हो जाएगी, है ना। केंद्र बिंदु पर आप खड़े कहां पर हो, यह बात बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब आपने निर्णय ले लिया कि मुझे सत्यता पर जाना है, आपका लक्ष्य है सत्यता पर जाना, तो जैसे कोई मंदिर में जाना है, मंदिर में भगवान को देखना है, उसका लक्ष्य है, तो कोई रास्ते में मान करे, अपमान करे, इज्जत दे, कुछ अच्छा बोल रहा है, बुरा बोल रहा है, तो भी आप मंदिर में तो जाने का उसका कोई संबंध नहीं, वो तो मंदिर तो जा ही रहा है ना। तो वैसे ही जब हम सत्यता पर पहुंच रहे हैं तो कोई हमें अहंकार रूपी विचार अच्छा बोल रहे हैं, अच्छी राय दे रहे हैं, कोई नहीं बोल रहा, उसकी बात का ध्यान कहाँ पे होना चाहिए, है ना। तो वास्तव में कोई लोग पूछते हैं कि दुनिया का विनाश नहीं होना है या दुनिया का विनाश कब होगा। अरे दुनिया का विनाश का अर्थ समझते ही नहीं है। जब तुम अपने अहंकार का विनाश कर दोगे, जब तुम अशुद्ध मैं का विनाश कर दोगे तो नई दुनिया तो स्वतः ही आ गई है। नई दुनिया तो इसी पल से बदलना चालू हो गई है ना। तो अब समय बहुत नाजुक है, ये मत पूछो कि दुनिया का विनाश कब होगा। दुनिया के विनाश की डेट किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। परखने की शक्ति ये नहीं कि किस भाई ने क्या बोला, किस भाई ने क्या बोला। परखने की शक्ति का केंद्र बिंदु तो स्वयं होना चाहिए कि अभी मेरे अहंकार का विनाश हुआ या नहीं हुआ है, मेरे अंदर अशुद्ध मैं का विनाश हुआ या नहीं हुआ है, अभी भी कहीं मैं दूर तो नहीं हूं, है ना। तो यह चेक करना है। आपका अहंकार का विनाश होते ही नई दुनिया तो इसी पल से आ गई है ना। मतलब आपको सहन कौन सी बातें नहीं करनी है, दुनिया की वह बातें बिल्कुल सहन मत करो जो सत्य से दूर करे, है ना। जो आपको शुद्ध मन से दूर करे, वो चाहे वो रिश्ता हो चाहे कोई भी ऐसी बात हो, उस संगत में बिल्कुल नहीं रहना है। जो आपको शुद्धता से दूर करे। अब तुम्हें अहंकार की नदी में बिल्कुल नहीं बहना है, क्योंकि ये तो अहंकार और कामनाओं की इतनी बड़ी नदी बह रही है। अगर तुम उसमें उलझ करके रह गए तो तुम कभी भी उससे भंवर से बाहर नहीं निकल पाओगे, कभी तुम भगवान को नहीं देख पाओगे, क्योंकि आंखों की पट्टी तो उतारनी है। तो नदी से किनारे पर आ जाओ, किनारे यानी शुद्ध मन पे आ जाओ, शुद्ध मन के केंद्र पर आ जाओ। जैसे तुम शुद्ध मन के केंद्र पर आओगे तो क्या होगा, शुद्ध मन के केंद्र पर आने से तुम जो है वो उस कामनाओं की नदी में नहीं बहने से वो सारी दुख और अशांति और पीड़ा से आप क्या हो जाओगे, मुक्त हो जाओगे। और वास्तव में अपने आप पर कृपा करने का अर्थ ही क्या है कि अपने अंदर जो बंधन आपने बांध रखे हैं, जो बंधन आपको लग रहे हैं कि मेरे अहंकार के जो बंधन है, उसको देखना, भीतर से देखना ही अपने आप पर कृपा करना है कि मैं अंदर से स्वयं से कहां कहां से बंधा हुआ हूं। क्योंकि तुम्हारा वास्तविक स्वभाव तो मुक्ति है, तुम किसी में बंधना नहीं चाहते हो। तुम्हारा वास्तविक स्वभाव जैसे गुब्बारे का स्वभाव तो उड़ना ही रहता है। तो तुम्हें जो बीच में बंधे हुए हो उसको तुम्हें देखना है कि मैं कहां कहां पर बंधा हुआ हूं, है ना। इस बात को बहुत अच्छे से देखना है। अगर तुम स्वयं को नहीं देख पाए तो वो दो पाटन चक्की के दो पाटन वो देखे ना, पहले पुरानी आती थी गट्टी, तो जिसमें दो पाटे रहते थे, उसमें अनाज पिसता रहता था। तो तुम इतना संसार में पिसते जाओगे, इतना पिसते जाओगे कि तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। इस अहंकार और प्रकृति के मध्य तुम बीच में पिसते जाओगे, है ना। लेकिन जैसे ही तुमने स्वयं को देखना चालू किया तो दो पाटन यानी चक्की के दो पाटन में सेंटर पॉइंट तो कैसा रहता है, वो बचा हुआ रहता है। अनाज अगर सेंटर पॉइंट में चला गया तो सेंटर से चिपका हुआ है,
तो वो बचा हुआ है। तो शुद्ध मन आपका सदा बचा रहेगा जब वो दो पाटन के बीच में ना आए, अहंकार और प्रकृति के बीच में ना फंसे, अहंकार और शरीर के बीच में न फंसे, मन और शरीर का सीधा केंद्र हो जाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तुम संसार के सारे साधनों का सही तरीके से उपयोग करोगे। तो यह सारी बातें समझने की है। जब तुम स्वयं को देखते हो, अच्छी तरह से परखते हो, तो यही बात हुई अपने आप पर कृपा करने की। तो अपने आप पर कृपा करने के लिए कितनी सारी बातें आपको बता दी गई हैं, कितनी सारी बातें आपको समझा दी गई हैं। अब आपको देखना है, इन बातों को डायरी में नोट करो। डायरी में नोट करने से हर एक बात स्मृति में आ जाती है। अभी हम भी मुरली मंथन ये बोला गया है, लेकिन उसको एक दो बार खुद सुनेंगे तो समझ में आएगा कि क्या बोला गया है और कौन सी लाइन पे क्या चीज और गहराई में जानी चाहिए, है ना। तो इस बात को बहुत अच्छे से समझना होगा, क्योंकि क्या हो रहा है, संसार में तो विविधता देखी हमने कि संसार में काका मामा भवा सब, तो ये कैसे विविधता है, लेकिन ज्ञान में जो विविधता आ गई है वहां पर बहुत बड़ी परेशानी आ गई है। इसलिए तुम संसार में भी उलझे हुए थे कि इस रिश्ते के पास जाओ, वो रिश्ते के पास जाओ, और जो मन का रिश्ता अंदर ज्ञान में भी क्या विविधता ले आए, यूट्यूब पे वो वाली बात सुनूं, वो वाली बात सुनूं, वो ये करूं, वो करूं, है, और कर्म बंधन का अर्थ क्या, वो नहीं, सभी का अलग अलग चीजों में उलझो मत, अलग अलग वो चीजों में मत जाओ, सिर्फ एक ही चीज में जाओ। एक का ही आधार होना चाहिए। ज्ञान में विविधता लाओगे तो भी इतने समय तक आप उलझे हुए रहे। पहले समाज में लौकिक में उलझे हो रहे, अब अलौकिक में उलझ गए, कभी ये पुरुषार्थ किया, कभी ये किया। पुरुषार्थ का एक ही आधार है ना, न कोई भाई न कोई बहन, पुरुषार्थ का आधार है मुरली, है ना। ये जो मुरली है, जो भगवान से, जो हमें भगवान की जो मुरली बताई जा रही है, जैसे आज अपने आप पर कृपा करना, ऐसी डेली की जो पॉइंट बाबा की मिलती है, उसी के विचार सागर मंथन में जाओगे तो तुम्हें भटकाव नहीं आएगा, है ना। और किसी भी चीज का आधार नहीं होना चाहिए। भगवान का जो मुरली का आधार बना लेता है वह भटकाव में नहीं होगा। आपने देखा होगा, अगर कई समय से अगर आप मुरली मंथन करोगे तो सारी बातें आपको क्लियर समझ में आएगी कि मैं क्या है, अहंकार क्या है, माया क्या है। अगर सही बात आपको मिल रही है तो वो मुरली ही आईना है। मुरली के अलावा अगर आपने अनावश्यक ज्ञान, कई सारे वीडियो को देखकर मुरली से भटकाव वाला ज्ञान अगर आपने ले लिया, तो वो कई सारे कामनाओं वाले भी ज्ञान है। धन कैसे बढ़ाना है, कर्जे से कैसे मुक्ति, एक रात में करोड़पति कैसे बनना है, ये सब क्या है, एक रात में इतनी बार बाबा बोलो करोड़पति बन जाओगे, है ना। कई सारी ऐसी बातें हैं जो आपको भ्रम में डाल देगी। भ्रम में तो ऑलरेडी हो, लेकिन और अहंकार और कामना में भ्रम में नहीं पड़ना है। अभी सिर्फ मुरली और मुरली मंथन को ही आधार बनाना है। इसको प्रैक्टिस करो और खुद अनुभव कर रहे होंगे उन सारी चीजों को। इतने सालों से देखने पर क्या तुम्हारी आत्मा की उन्नति हो रही थी? इसका मतलब परखने की शक्ति क्या कहती है कि वह सारे आधार बेकार थे और ज्ञान में अलग अलग विविधताएं लाने से उलझ गए थे। अभी अशुद्ध में अहंकार क्या है, वो तो बात एक ही होनी चाहिए। वो तुम्हारे लिए भी एक होगी, मेरे लिए भी एक ही होगी। उसमें अलग अलग विविधता कहाँ से आ सकती है? अपने आप पर कृपा करना है, खुद को देखना है, कहाँ का फंसा हूं, तो वो एक ही बात होगी ना। उसमें विविधता कहाँ से होगी? सारी बातों का सार यही है कि जीवन में लौकिक में विविधता लाई तो चलेगा, ज्ञान में विविधता में मत फंस जाना, नहीं तो यहां पर भी उलझे रहोगे। क्योंकि लौकिक में तो पता चलता है, कामनाओं में, कि यहां से तो प्राप्ति नहीं हुई। किसने 20 लाख कमाने का सोचा तो पता चल जाएगा भाई तूने 20 लाख कमाया, नहीं कमाया तो चेहरे से पता चल जाएगा। लेकिन अज्ञानता में विविधता रखी तो अंदर से तुम्हें कुछ मिला नहीं है, लेकिन बाहर बता भी नहीं पा रहे हो कि मुझे कुछ नहीं मिला है, और तुम यहाँ की विविधताओं में फंस गए, है ना। सारी बातें तो मुरली ही आधार है। तो अखंड मन तभी होगा जब अखंड ज्ञान होगा, और अखंड ज्ञान होगा जब तुम्हारी अखंड एक ही के द्वारा होगा, वो है मुरली मंथन। तो ज्यादा आप मोबाइल में बहुत सारी चीजें देखना भी नहीं है, वरना और ज्यादा तुम भ्रम में पड़ते हो। सिर्फ मुरली का आधार बनाना है तो तुम्हें अंदर से जो है वह गहरी प्राप्तियों का अनुभव होगा, बहुत सारी शक्तियों का भी तुम्हें अनुभव होगा। तुम्हारे मन जो है वो उच्चतम अवस्था, यानी जो तुम्हारे अंदर उच्चतम संभावना क्या है,
बाप समान तुम बनने वाले हो। तुम्हारे अंदर सबसे ऊंची संभावना बनी हुई है कि तुम भगवान के समान बनने वाले हो। तो यह नशा और निश्चय सदा रखना है कि मेरी ऊंचे से ऊंची संभावना वह है जिसको दुनिया याद करती है, मैं उसके जैसा बनने वाला हूं। तो यह बात जब अंदर से रहती है तो उसके जैसा बनाने वाला कौन हो सकता है और उसकी विधि कौन बता सकता है कि उसके जैसा बनने वाला, तो वो तो सिर्फ शिव बाबा ही बता सकता है अपनी मुरलियों के माध्यम से। तो सिर्फ मुरली और मुरली के अलावा और किसी बात का आधार नहीं लेना, वरना और भ्रम में पड़ते जाओगे। अपने अहंकार और कामनाओं को मत बढ़ा देना, वरना तुम्हारा और ज्यादा जो जमा किया हुआ भाग्य का महल है वो गिरने में देर नहीं लगेगी। तो जो नई आत्मा है और जो भी अभी आज पहले तो ये कि आज का मुरली मंथन से आपको क्या क्या अनुभव हुआ, क्या क्या सीखा, क्योंकि मसल्स मेमोरी बनती है। पहले बताया कि लिखने से, कमेंट बॉक्स में लिखने से भी आपकी मसल्स मेमोरी बढ़ती है, तो याद रहता, वो पॉइंट रिपीट हो जाते हैं। तो उसको बार बार ना बोलना पड़े, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और जिसका अहंकार होगा वो तो लिखेगा नहीं, है ना, यहीं पर पता चलेगा, है ना, क्योंकि वो अपनी बुद्धि लगाएगा। हर एक बात को सीधे तरीके से अगर लेगा वो शुद्ध मन होता है। और अशुद्ध मन कौन होता है? अभी बातें सारी बताइए, सभी लोग एक ही तरह की ग्रहण थोड़ी करेंगे। जिसके अंदर शुद्ध मन होगा वो उन बातों को ज्यादा ग्रहण कर पाएगा, बाकी वो अपनी सुविधा अनुसार बातों को ग्रहण करेगा। कि वो अहंकार को बचाए रखना चाहेगा कि मेरा अहंकार भी न मरे और मैं इन बातों को भी ले लूं, है ऐसा नहीं संभव है। आप शुद्ध मन में स्थित हो जाओगे, आपके सारे रिश्ते बहुत अच्छे हो जाएंगे, स्वतः ही सारे रिश्ते आपको अच्छे मिलने लगेंगे। अगर एक रिश्ता खराब है तो 1000 रिश्ते और मिल जाएंगे जो आपको बहुत प्यार और बहुत स्नेह, मतलब दिल से सम्मान, प्यार की तो जरूरत हमें है नहीं, लेकिन दिल से जो सम्मान होता है, आत्मसम्मान जो होता है, वह हमें महसूस होने लगता है। तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको आज का मुरली मंथन कैसा लगा, अपने आप पर कृपा करने का अर्थ क्या आपको समझ में आया। और जो नई आत्मा है अपना पुरुषार्थ बढ़ाना चाहती है, उसके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही मुरली मंथन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।